हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपी हाई कोर्ट के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की, जिसमें से असिस्टेंट ग्रेड 3 की आपकी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके टोटल पोस्ट आपकी 1174 आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं। और इसके ऑनलाइन फॉर्म 17 अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 15 सितंबर 2026 आपकी रखी गई है। तो आज के वीडियो में आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं, और आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए आपकी पोस्ट यहाँ पर आपने देख ली है। ऑनलाइन फॉर्म की 17 तारीख से यानी आज से प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 15 सितंबर रखी गई है। बाकी फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है, त्रुटि सुधार की डेट आपकी 19 से सितंबर से प्रारंभ हो जाएगी, और एडिट करने की लास्ट आपकी 21 सितंबर रहेगी। एग्जाम की डेट क्या रहेगी तो बाद में आपकी यहाँ पर जारी की जाएगी अलग से सूचना। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की क्वालिफिकेशन की। तो टोटल आपकी देखिए 1174 आपकी पोस्ट रहने वाली है। ग्रेड पे आप यहाँ पर दे सकते हैं 1900 ग्रेड पे आपका यहाँ पर रहेगा। इसका देखिए पोस्ट आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी है, तो कैटेगरी वाइज अपनी पोस्ट की संख्या को यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए शिक्षण योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपकी सीपीसीटी होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश का यहाँ पर सीपीसीटी है, सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए, और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए, जैसे आपका डीसीए या पीजीडीसीए आपके पास हुआ। इस प्रकार का आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें क्या रहेगा तो यहाँ पर देखिए आपके पास विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए, और जो अभ्यर्थी देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं बाकी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में, या इनमें से आपके पास भी कोई क्वालिफिकेशन है तो फिर आपको डिप्लोमा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी। तो इसको एक बार अप्लाई करने से पहले आपको पढ़ लेना है, इसके बाद ही फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और सिंपल से आपको टाइप करना है MPHC रिक्रूटमेंट, और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो आपको पहली लिंक दिख रही है एमपी हाई कोर्ट की, रिजल्ट हाई कोर्ट मध्य प्रदेश, इस प्रकार का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप पढ़ लीजिए। अप्लाई करने के लिए जो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड दिख रहा है, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो वैकेंसी है ये आपकी एक्टिव हो चुकी है। सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो जो रजिस्ट्रेशन की लिंक दिख रही है, पहले इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो आपका फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। पोस्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, तो असिस्टेंट ग्रेड 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसका नागरिकता आपको इंडियन सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आपका फुल नाम, नाम में आपको जैसा आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है कैपिटल लेटर में आपको पूरा फिल करना है। इस प्रकार से अपना नाम फिल कर देंगे। 10th के सर्टिफिकेट में यदि फर्स्ट नाम लिखा है तो फर्स्ट नाम फिल कीजिए, मिडिल नेम और लास्ट नाम लिखा है तो सब को ही आपको कंप्लीट आपका पूरा नाम फिल करना है। यदि सिर्फ फर्स्ट नाम अकेला लिखा है तो फर्स्ट नाम अकेला एंट्री आप करेंगे, और इसमें आपको आगे मिस्टर, मिस, डॉक्टर, स्त्री कुछ भी आपको यहाँ पर टाइटल आपको नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको इस प्रकार से ही आपको नाम फिल करना है। इसको अपने फादर का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार कैपिटल लेटर में। नेक्स्ट आपकी मदर का नाम आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका जेंडर, मेल या फीमेल, अपना जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो एस करेंगे, और यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो नो पर क्लिक करेंगे। तो देखिए आपके फिर जो भी स्टेट है अपना स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, आपका कौन सा यहाँ पर स्टेट है, तो आपका स्टेट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा आपका जो भी है, और आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिक यहाँ पर यूआर आ जाएगी। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको एस करना है। आपकी जो भी कैटेगरी है आप यूआर हैं तो यूआर सेलेक्ट कीजिए। इसी प्रकार से SC, ST या OBC, तो हम यहाँ पर आपको रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा देते हैं, ताकि आपको पता चल सके कौन कौन से आगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी। इसका देखिए नेक्स्ट है कि आप दिव्यांग हैं 40% या इससे अधिक, यदि हैं तो एस करेंगे आप। अब एस करने के बाद आपको डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करना है, किस प्रकार की आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी है, तो अपनी डिसेबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से अपनी डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे, और यदि आप फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपकी वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस, यदि आप अनमेरिड हैं, अविवाहित हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यदि मैरिड हैं, विवाहित हैं तो मैरिड पर टिक करेंगे, और यदि आप सिंगल हैं नहीं अनमेरिड हैं तो अनमेरिड पर आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्या भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे।
अब यस करने के बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण का लाभ उठाकर किसी सिविल पद पर नियुक्त हो चुके हैं। यदि हो चुकी है तो यस करेंगे, नहीं हुई है तो नो पर क्लिक करेंगे। आप आयु में छूट चाहते हैं, यदि एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो पर क्लिक करेंगे। और यदि आप एक्स सर्विस में नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्या मध्य प्रदेश शासन के स्वामित्व वाले कोई बोर्ड हुआ, निगम के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी रहे हैं या हैं, जिसमें आकस्मिक जॉब का वेतन होगी, कार्य प्रभारित या संविदा कर्मचारी, निगम मंडल या स्वायत्त संस्थान के कर्मचारी या नगर सैनिक हैं, तो आप इसको यस करेंगे। अब जैसे आप यस करते हैं तो देखिए फिर वही सेम आ जाएगा कि आप एज में छूट चाहते हैं तो यस करेंगे, कि आप अभी सेवा में हैं तो यस और नो में इसकी जानकारी देंगे, और विभाग का नाम और पूरा एड्रेस आपको फिल करना होगा। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर भी नो पर क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट है, क्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में संविदा के आधार पर उसी वर्ग या पद या उच्च वर्ग या पद पर कम से कम 5 साल से काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। कैसा, जैसे आप असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसी पर यहाँ पर कार्य कर चुके हैं कम से कम 5 वर्ष तक का, तो यस करेंगे। अब जैसे यस करते हैं आप तो फिर आपको देखिए वही एज में छूट और अभी सेवा में है और विभाग का नाम और पता है पूरा आपको फिल करना होगा। यदि नहीं है तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपको कैलेंडर का आइकन दिख रहा है इस कैलेंडर पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो ईयर दिख रहा है सबसे पहले तो ईयर आपको सेलेक्ट करना है। तो जो भी ये ईयर है एक बार और ईयर पर क्लिक कीजिए तो देखिए आपका कैलेंडर यहाँ पर आ जाएगा। अपना कैलेंडर को सेलेक्ट कीजिए, आपकी डेट मंथ को सेलेक्ट कीजिए और अपनी डेट को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका मोबाइल नंबर, तो जो भी आपका एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए। यहाँ पर आपकी जो भी एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी वो आपको सही तरीके से फिल आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है डिक्लेरेशन, तो आपको आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे आप और रीवेरीफाई पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप रीवेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए सभी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। इसके सामने आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इन सभी पर आपको क्लिक करते चलना है, तो इन सभी पर आप इस प्रकार से क्लिक करते चलिए, सभी पर आप टिक करना है। आपको आपकी जो भी डिटेल आपने टिक की है उसको आप सेलेक्ट करते जाएंगे, राइट टिक पर आपको क्लिक करते चलना है आपकी कैटेगरी। और यदि इनमें कोई चेंजेस करना है आपको तो अभी आप इसको एडिट कर सकते हो ऊपर पेज को देखकर। यहाँ पर सभी को आपको क्लिक करते चलना है। जो भी आपने डिटेल यहाँ पर सेलेक्ट की है आपका नाम आ जाएगा, आपका पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको प्रीव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इन सभी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इसी सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कैंडिडेट नीड्स टू रीवेरीफाई द प्री जो पॉपुलेटेड वैल्यू है इनको एक बार आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक आपको कर देना है। ओके पर क्लिक करने का देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है आपकी ईमेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो अब आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है। क्लोज पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो लॉगआउट का ऑप्शन दिख रहा है इसी लॉगआउट पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगआउट पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए जो रजिस्ट्रेशन आपको नंबर प्राप्त हुआ वो फिल करेंगे और जो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर पासवर्ड प्राप्त हुआ वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और अब आपको लॉगिन पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। और मान लीजिए यदि पासवर्ड आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो इस पर फॉरगेट पर क्लिक करके इसको दोबारा से पासवर्ड यहाँ पर आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है गो टू एप्लीकेशन, इसी गो टू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन के अनुसार वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ले ली जाएगी। तो इसको स्क्रॉल करते चली जाइए यहाँ पर आप। अब यहाँ पर देखिए पहचान चिन्ह आइडेंटिटी मार्क, अब आपके कोई पहचान जिसमें आपका चेहरे पर या हाथ पर कोई निशान है, कोई कट है, कोई मोल है, तो आप इस प्रकार से फिल कर देंगे। जैसे मान लीजिए मोल ऑन फेस, इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। यदि आपका जो भी कट का निशान या कोई भी है, यदि नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो मार्क की एंट्री भी आप कर देंगे, नो मार्क्स इसकी एंट्री यहाँ पर आप कर देंगे। यदि है तो आप इसको फिल कर दीजिए। नेक्स्ट आपकी बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसको देखिए नेक्स्ट आपका करंट एड्रेस यानी जो वर्तमान पता है कम्युनिकेशन एड्रेस वो फिल करना है। तो पूरा एड्रेस फिल करेंगे, आपका गली, स्ट्रीट, मोहल्ला, कॉलोनी सब कुछ आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो सेलेक्ट कीजिए। तो ये फॉर्म आपको हम डेमो के लिए दिखा रहे हैं, तो आपके जो एक्चुअल डिटेल है वो सही तरीके से फिल कीजिए। इसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिए आप।
नेक्स्ट आपका एरिया का पिन कोड, तो आपका जो भी एरिया का पिन कोड वो फिल कर दीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखिए स्थायी पता, तो यदि ये वाला स्थायी पता और आपका वर्तमान पता यदि सेम है तो इसको टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, और यदि अलग अलग है तो आपको नो पर क्लिक करना है और इसकी फिर आपको अलग अलग एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। अब इसको देखिए नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम सेंटर। तो देखिए 3 सिटी अपनी सुविधा के अनुसार सेलेक्ट कर सकती हैं। तो एग्जाम सेंटर पहले आपको हम दिखा देते हैं कितने सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो देखिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, उज्जैन, सागर, इतने ही सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आप एक एक करके अपने जो भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए, अपनी सेकंड सिटी को यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए और अपनी थर्ड सिटी को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जाम सेंटर यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। बाकी इसका देखिए नेक्स्ट है विवाह की स्थिति, तो आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अनुसार आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण, तो क्या आपके विरुद्ध कोई दंड प्रकरण किसी पुलिस थाने में या न्यायालय में अनुसंधान या विचारण हेतु लंबित हैं या किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है? यदि हाँ तो संबंध अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक, निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पर एस करेंगे और आपका जो भी केस नंबर था वो यहाँ पर देखिए अपराध क्रमांक था, वर्ष, थाना, ये सब कुछ यहाँ पर फिल करेंगे। केस नंबर, साथ में इसमें थाने का नाम फिल करेंगे और ईयर फिल कर देंगे। इस प्रकार का रहेगा, किस एक्ट के तहत आपका केस लगा था वो धारा फिल करेंगे और वर्तमान स्थिति आपकी क्या है ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। तो देखिए आपको यहाँ पर अपराध अपास्त है, यानी आपका जो क्वेस्ट है या अनुचित डिस्चार्ज हो गया है या आपका पेंडिंग है या आप दोषमुक्त हो चुके हैं या दोष शुद्ध हैं, इस प्रकार से इसको आप अपने अनुसार जानकारी देंगे, इनको यहाँ पर देना है। और यहाँ पर देखिए अपराध क्रमांक, थाना, ये सब कुछ यहाँ पर आपकी रहेगी। यदि नहीं है कुछ भी तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर नो पर ही आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो सबसे पहले 10th की जानकारी आपको फिल करनी है। तो परीक्षा का नाम का हाई स्कूल ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद अपनी बोर्ड का नाम फिल करना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, तो आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे। अब जैसे आपका CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड इस प्रकार से आप लिख देंगे, या आपका स्टेट बोर्ड है जैसे MP बोर्ड है तो MP बोर्ड लिख देंगे, या UP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, आपका जो भी स्टेट बोर्ड है वो सेलेक्ट करेंगे। 10th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया है तो 10th का पासिंग ईयर आप फिल करेंगे, तो ये आपको अपने अनुसार फिल करना है। आपका 10th किस वर्ष आपने कंप्लीट किया है, 10th का ईयर आप फिल करेंगे। रिजल्ट टाइप क्या था तो यहाँ पर आपका परसेंटेज था या CGPA था तो फिल करेंगे। यदि परसेंटेज था तो देखिए परसेंटेज आपको फिल करना है, यदि CGPA था तो फिर CGPA आपको फिल करना है। इसके दौरान 10th का रोल नंबर आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपके 12th हायर सेकेंडरी, तो यहाँ पर भी आपके बोर्ड का नाम फिल करना है। आपका जो भी बोर्ड है जैसे MP बोर्ड है तो MP बोर्ड लिख देंगे, आपका जो भी स्टेट बोर्ड है वो फिल कीजिए। 12th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया वो 12th का ईयर, रिजल्ट टाइप क्या था, परसेंटेज था या CGPA था। यदि CGPA था तो CGP सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप। अब CGPA था तो देखिए आपको CGPA आपको फिल करना है यहाँ पर देखिए, और यदि परसेंटेज था तो फिर यहाँ पर आप परसेंटेज को फिल कर देंगे। यहाँ पर अपन परसेंटेज को फिल कीजिए और 12th का रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट है ग्रेजुएशन, तो स्नातक की जानकारी आपको फिल करनी। परीक्षा का नाम, आपने जैसे BA किया है तो BA फिल करेंगे, या BSc किया है आपने तो BSc फिल करेंगे, या BE किया है, BTech किया है तो अपने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन की है तो वे अपने अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे, क्योंकि इसमें सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है। अब यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आपको फिल करना है, पासिंग ईयर फिल करना है, आपने ग्रेजुएशन कब किया है, और रिजल्ट आपका क्या था, परसेंटेज था या CGPA था वो फिल करेंगे। परसेंटेज आपकी कितनी बनी है तो अपने परसेंटेज को फिल कर देंगे, आपके जो भी परसेंटेज यहाँ पर बने हुए हैं इस प्रकार से आपकी परसेंटेज आ जाएंगी। ग्रेजुएशन का रोल नंबर आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परीक्षा का नाम डिप्लोमा, अब एग्जाम का नाम फिल करेंगे। आपने DC किया है तो इस प्रकार से आप DC लिख देंगे, या PGDC किया आपने तो इस प्रकार से PGDC इस प्रकार से आप लिख देंगे। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, अब जैसे आपकी माखनलाल जो चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है तो उसका नाम फिल कर देंगे, या आपकी कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है जहाँ से आपने PGDC या DCA किया है तो फिल करेंगे उसका नाम, यूनिवर्सिटी का नाम। और मान लीजिए यूनिवर्सिटी का नाम यदि ज़्यादा बड़ा है तो उसको शॉर्ट फॉर्म आपका होता है तो उसको लिख देंगे। इसका देखिए ग्रेजुएशन आपने जो डिप्लोमा है इसका पासिंग ईयर फिल करेंगे। रिजल्ट टाइप क्या था, परसेंटेज था या CGPA था वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अपना परसेंटेज यहाँ पर फिल कर देंगे, आपका जो भी परसेंटेज यहाँ पर बना हुआ है परसेंटेज आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आपका डिप्लोमा का रोल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है अदर क्वालिफिकेशन, अब अदर क्वालिफिकेशन आपके पास जैसे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है, MA है, MSc है, या आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन है, या कोई भी आपके पास डिप्लोमा है इसके अलावा भी, तो सभी की जानकारी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यदि नहीं है तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं।
इसका देखिए नेक्स्ट है CPCT, तो ये आपके पास होना चाहिए। तो देखिए वैलिड CPCT स्कोर कार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश एजेंसी प्रमोशन एंड इन्फॉर्मेशन, जो मैप पार्टी होती है उसके द्वारा, या एनी अदर एजेंसी आपका या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज हो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा है। तो आपके पास CPCT है या नहीं, तो आपको यहाँ पर ऐसी करना है। यदि नो पर क्लिक करते हैं देखिए आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर आपको ऐसी करना है। अब एस करते हैं तो CPCT का एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी परसेंटेज आपके कितने परसेंटेज बने हुए हैं वो फिल करना है। हिंदी के आपके जो टाइपिंग परसेंटेज है वो कितने हैं वो फिल करेंगे। एग्जाम की डेट क्या है वो फिल कर देंगे, तो चूँकि ये आपके स्कोर कार्ड पर पूरा मेंशन रहता है तो उसको फिल करेंगे। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट अपलोड का तरीका। तो सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है, तो क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड कीजिए। तो इसमें कुछ आपको गाइडलाइन दी गई है, यहाँ पर देख लीजिए। तो फोटो आपको वाइट बैकग्राउंड की अपलोड करनी है और कलर फोटो आपकी होनी चाहिए। और फोटो की साइज़ आपको रखना है JPG में आपको रखना है, और मिनिमम 50 KB अधिकतम 80 KB तक अपनी फ़ोटो को यहाँ पर रख सकते हैं। तो ब्राउज पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को आप अपलोड कीजिए। इसका अपना सिग्नेचर करना, और ध्यान दीजिए आप गलती कर देते हैं। सिग्नेचर आपको केवल बाल पेन से ही और ब्लैक यानी काले पेन से ही आपको सिग्नेचर करना है, इसके अलावा कोई भी पेन आपको यूज नहीं करना है। तो सेम इसी प्रकार का सिग्नेचर भी रहेगा 50 KB से लेकर 80 KB तक। और आप चाहें तो इसका डायमेंशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बार हम डायमेंशन की वैल्यू रिसर्च करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका डायमेंशन यहाँ पर तो इन्होंने नहीं बोला है, लेकिन सिग्नेचर का डायमेंशन बोला है। यहाँ पर आप आइए, तो सिग्नेचर का डायमेंशन देखिए इसकी सेंटीमीटर आपको रखना है, 6 आपको रखना है ब्रेथ, और 3 रखना है हाइट। कैसे, चलिए आपके बार आपको हम तरीका दिखा देते हैं। तो रिसर्च करने के लिए कोई भी आप ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम इस टूल को यूज कर रहे हैं allmultitool.com, आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आएंगे तो जो इमेज रिसर्चर दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना सिग्नेचर गैलरी से यहाँ पर अपलोड आप कर लेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको जो पिक्सल दिख रहा है इसको रिमूव करना है, और यहाँ पर आपको सेंटीमीटर कर देना है। अब यहाँ पर बेथ दिख रही है, इस बेथ को आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पर बेथ में आपको 6 फिल कर देना है, हाइट में आपको 3 फिल कर देना है, और सेंटीमीटर यहाँ पर DPI यहाँ पर आप 300 फिल कर दीजिए ताकि आपका सिग्नेचर ब्लर ना हो। और साइज़ यहाँ पर देखिए कम से कम 50 KB तो होनी ही चाहिए, तो लगभग यहाँ पर जैसे हम 80 KB कर देते हैं। और साइज़ में यहाँ पर आपको JPG करना है, और रिसाइज इमेज पर आप क्लिक कर देंगे। तो कुछ ही सेकंड आप वेट करेंगे, आपकी इमेज रिसाइज हो जाएगी। इसको यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर आप क्लिक कर लेंगे, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसको ब्राउज करके आप अपने सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कीजिए आप। और दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर की साइज़ 80 KB से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर हम जैसे इसकी साइज़ को लगभग यहाँ पर 75 KB कर देते हैं। अब इसको आप सही तरीके से रिचार्ज करेंगे, तो यहाँ पर 80 KB से आपकी ज़्यादा ना हो, हम यहाँ पर आपको बताना भूल गए। तो यहाँ पर देखिए 71 KB। अब आपकी सिग्नेचर यहाँ पर डाउनलोड करेंगे और अपलोड हो जाएगा। तो देखिए हमने सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड किया, आपका सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो गया। क्लोज पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे सिग्नेचर आपने अपलोड किया है, व्यू पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपकी फ़ोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर फोटो दिखेगी, और व्यू पर आपको क्लिक करना है, तभी आपका नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेगा। इस कदम ने पेमेंट देखेगा। तो जैसे हम यहाँ पर OBC कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो देखिए फीस यहाँ पर 743 रुपये और 40 पैसे आपको यहाँ पर लग रही हैं। तो यहाँ पर आएंगे आप, तो आई एग्री पर क्लिक करेंगे, और जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करेंगे आप। और सबसे पहले तो आपको प्रीव्यू पर क्लिक करके अपने पूरे फॉर्म को चेक कर लेना है कि इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, ताकि बाद में आपको एडिट करने की आवश्यकता ना रहे। तो आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है, इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पहले कैप्चा आपको फिल करना है सही तरीके से। जो आपको कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे 6255, और यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद अपनी फ़ीस को पे कर देना है। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, तो अपनी फ़ीस को यहाँ से पे कर दीजिए। और पे करने के बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर आपको ले लेना है। और आपको फीस पे करने के बाद फॉर्म को ही दोबारा से प्रिंट आउट लेना है, तो होम पेज पर आएंगे, क्लिक हियर टू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर लॉगिन करने का, तो इस लॉगिन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को यहाँ पर रीप्रिंट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।